अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है सुबह सुबह फजर का टाइम था और यहाँ पर जो है ना इतनी जो है ना वो हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी और मौसम आप देख सकते हैं इतना अच्छा था। तो हमारे गली के जो है ना कॉर्नर पे ही जो है ये जो फैक्ट्री वाले हैं, ये फैक्ट्री थी, यहाँ पर सॉक्स वगैरह बनती हैं। तो इन्होंने इतनी प्यारी लाइटिंग वगैरह लगवाई हुई थी। तो रात को इन्होंने रोज़ा मुबारक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये लाइटिंग से लिखवाया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और मौसम इतना अच्छा था और मैंने कहा चलो आज वॉक करते हैं। गली में ही मैंने वॉक की, मैं दूर नहीं गई। तो माशाल्लाह से जो है ना मौसम आज बहुत अच्छा था और सुबह सुबह जो है ना वो बारिश हो गई। मुझे जो है ना वो नींद आई हुई थी, मेरा दिल था मैं सो जाऊँ। मैं ना बड़ी सख्त नींद आई हुई थी मुझे, लेकिन फिर भी जो है ना मैं सोई नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने सोना नहीं है, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जो है ना सो जाऊँगी। लेकिन जो है नींद जो है ना वो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद उड़ गई और मैंने कहा चलो अब वॉक करते हैं। तो थोड़ी देर मैंने वॉक की, फिर जाके मैंने अंदर रेस्ट किया। तो ये जो है ना आपको पता है 12 रबीउल अव्वल क्योंकि आ रही है, तो उस जो है ना हिसाब से सब ने जो है ना वो लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था और इतनी प्यारी गलियां लग रही थी और ऊपर से मौसम इतना अच्छा था, इतना मज़ा आ रहा था ना। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन हर घर में, हर घर के बाहर जो है इतनी लाइटिंग होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो खैर जो है ना मैं घर से जो है निकली और यहाँ पर तकरीबन टाइम था 11-12 का। तो मैंने क्लास लेने जाना होता है, आपको पता है। तो मैं क्लास लेने जा रही थी और रास्ते में आप मौसम देख सकते हैं, इतना अच्छा मौसम था और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे। तो जब धूप होती है ना तो ये जो है ना वो इतनी शदीद गर्मी होती है ना। तो आज मैं कह रही थी क्योंकि मुझे ना रिक्शे पे मैंने जाना होता है, तो रास्ते पे जो है ना मैंने उधर जाना होता है और थोड़ा सा मुझे चलना पड़ता है। तो इतनी मुझे गर्मी लग रही थी ना आजकल। तो आज जो है ना मैं जब निकली घर से तो मौसम जो है ना ऑलरेडी इतना अच्छा हो चुका था। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कितने काले स्याह बादल हैं और मुझे डर भी इतना लग रहा था, मुझे लग रहा था ऐसे जो है ना रास्ते में बारिश ना हो जाए, फिर बहुत मुझे डर लगता है। तो क्योंकि मेरे पास जो है ना वो लैपटॉप वगैरह होता है, मोबाइल भी हाथ में होता है, तो मुझे लगता है कि भीग ना जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह बारिश हुई थी तो यहाँ पर पानी इकट्ठा था। यहाँ पर जो है ना आगे काफ़ी लोग जो है ना वो चल रहे थे। अब मैंने चलना स्टार्ट किया और मुझे जो है ना आज मैं टाइम से घर से निकली। तो यहाँ पर जो है हमें मैम समझा रही थी क्योंकि आपको पता है आजकल एआई का दौर है। तो मैम हमें जो है ना एआई का जो है ना वो यूज़ करना बता रही थी कि कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैम हमें समझा रही थी कि आप कैसे जो है ना एक एक चीज़ को जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी मैम जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा समझाती हैं और जो है ना इतना अच्छा गाइड करती है ना कि हर चीज़ मुझे तो आसानी से समझ आ जाती है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो आज जो है ना हालांकि मैं जल्दी गई लेकिन फिर भी जो है ना मुझे थोड़ी सी पीछे जगह मिली थी। मेरे आगे ना 4 लड़कियां बैठी हुई थी और मुझे ना इतने थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ रहा था उनकी वजह से। तो खैर जो है ना क्लास बहुत अच्छी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मेरा इतना दिल कर रहा था आज जो है ना कोई तली हुई चीज़ खाने का। तो हाँ होती भी अनहेल्दी है लेकिन फिर भी मेरा इतना दिल कर रहा था। बारिश के मौसम में पकोड़े वगैरह तली हुई चीज़ ना खाए तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ना मैम हमें जो है ना बहुत अच्छा गाइड करी थी। आज की वैसे क्लास बहुत अच्छी थी तो मज़ा भी आया कि मैम ने जो जो हमें समझाया। तो खैर जो है ना मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे हमेशा जो है ना वो याद दिलाती हैं कि तुमने क्लास लेनी है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ। कल जो है ना मैं भूल गई थी, मेरी क्लास थी। तो ना अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने क्लास लेने नहीं जाना। तो टाइम हो चुका था 1:30 का, 2 बजे क्लास एंड हो जाती थी। मैंने कहा अब तो मैं अगर रास्ते में मतलब जाऊँ भी तो मुझे बिल्कुल लेट हो जानी है। तो मैं लेट हो चुकी हूँ पहले ही ऑलरेडी। तो अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो तुम छुट्टी कर लो। वो तो हुआ ये कि क्योंकि कल बारिश हुई थी तो उन्होंने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ था कि आज जो है ना आपको छुट्टी होगी। तो ये शुक्र है कि छुट्टी थी और मैं जो है ना नहीं गई, नहीं तो मैंने चले जाना था और फिर छुट्टी होनी थी, आगे से पता चलना था जी आज छुट्टी है। तो खैर जो है ना यहाँ पर एक एक चीज़ मैम एक्सप्लेन कर रही थी और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी लाइफ जो है ना वो बस ऐसे ही है, कभी जो है ना मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ।
काम ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, लेकिन आजकल जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना काम चोर हुई हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ भी ना करूँ। पता नहीं क्या मौसम चेंज हो रहा है शायद इस वजह से, तो थकावट हो जाती है। थोड़ा सा काम करने के बाद जो है ना दिल ही नहीं करता कुछ करने का। तो मैम हमें समझा रही थी, इस बार जो है ना मैम ने हमें कोई टास्क वगैरह नहीं दिया। मैम ने कहा आप इसको समझें और इसके थ्रू जो है ना वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आपको पता है कोई भी काम हो तो उसको प्रैक्टिस करने से इंसान जो है ना एक्सपर्ट होता है। कोई भी काम है उसको करते 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 इंसान इतना एक्सपर्ट हो जाता है, फिर उस काम में आपसे बेहतर वो काम जो है ना कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, लिखा हुआ था कि आप जो है ना कोई भी काम है वो पहली बार किए बगैर आप 100वां काम नहीं कर सकते। लाइक अगर आप जो है बुक लिखते हैं तो पहली बुक लिखे बगैर आप 100वीं बुक नहीं लिख सकते। और जब तक आप 100वीं बुक लिखते हैं ना तो आप जो है वो 100वीं बुक इतनी अच्छी लिखते हैं ना कि आपको इतना मतलब प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप उस काम में जो है ना माहिर हो चुके होते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये कोई वीडियो है आप 100वीं नहीं बना सकते जब तक आप जो है ना पहले नहीं बनाते। कोई स्पीच है आप 100वीं स्पीच तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहले नहीं करते। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना मुझे भी यही था कि पता नहीं मैं कैसे होगा, क्या होगा, कर भी पाऊँगी कि नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा हर काम को मैंने स्टार्ट किया और मैंने कोशिश की है कि मैं उस काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँ। तो हमें मैम समझा रही थी यहाँ पर आपने जो है ना पहले एआई को कहना है कि हम कैसे काम स्टार्ट करें, वही आपको बताएगा। फिर आगे आपने उससे पूछना, मतलब सारी चीज़ें जो है ना आपने उसी से पूछनी है और इसके थ्रू जो है ना आप काम को करने की कोशिश करें और घर पर जितनी हो सके प्रैक्टिस करें तो आप जो है ना बहुत बेहतरीन उस काम को कर पाएंगे। तो मेरी अम्मी भी यही कहते हैं, हमेशा अम्मी के यही अल्फाज होते हैं। मैं जो कोई भी काम कहूँ ना कि ये मुश्किल है तो अम्मी हमेशा से यही कहेंगी कि कोई भी अपने माँ के पेट से जो है ना वो सीख के नहीं आता है। तो ये बात जो है ना तुम ना किया करो और हर काम को करने की कोशिश किया करो। तो खैर जो है ना क्लास हो चुकी थी एंड, और यहाँ पर जो है ना वो क्लास के बाहर जो है ना वो ऐसे बालकनी सी बनी हुई है। तो मैंने जो है ना हाथ वगैरह धोने थे तो मैंने कहा चलो मैं इधर ना आपको दिखाती हूँ मौसम। तो मौसम इतना अच्छा था क्योंकि यहाँ पर जो है ना उधर पानी वगैरह भी आया हुआ था और मौसम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है आज। और मेरा तो दिल कर रहा था मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ और अम्मी को कहूँ कुछ बना कर खिलाएं मुझे। तो खैर जो है ना मौसम जो है ना इतना अच्छा हो तो फिर पढ़ने का भी मेरा तो दिल ही नहीं करता। मेरा आज दिल कर रहा था छुट्टी कर लूँ, लेकिन कल भी छुट्टी थी तो आज जो है ना वो अब क्योंकि लास्ट है क्लासेस का तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर मैं घर आई और यहाँ पर जो है ना हम लोग यहाँ पर घर देखने गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया है हम रेंटेड हैं। तो हमने एक घर जो है ना वो देखने के लिए हम आए थे। तो यहाँ पर मेन रोड से आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज सारा दिन ही बस बारिश होती रही है और आजकल जो है ना बस मौसम अच्छा है लेकिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। तो खैर जो है ना हम घर देख कर आए और घर आकर जो है ना मेरी सिस्टर का, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि चैनल है और मैं ना उसको मतलब कभी मेकअप वगैरह लगा देती हूँ, कभी मेहंदी वगैरह मैं लगाती हूँ। तो आज ना क्योंकि मेहंदी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं उसको लगाती हूँ। उसने कहा आज ये लगा दो। मैं थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसने कहा चलो तुम जो है ना आज मेकअप रहने दो। और क्योंकि वैसे भी जो है ना बारिश की वजह से फ़र्श भी गंदा था तो मेकअप वगैरह भी नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा चलो आज मेकअप लगा देती हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर मैं उसको अब मेकअप कह रही हूँ, मेहंदी मैं यहाँ पर लगा रही थी और उसने कहा बिल्कुल सिंपल सी लगाना, बस जल्दी जल्दी तुम लगा के फ्री हो जाओ। तो ये जो है ना रोज़ाना का ही मेरा काम है। मैंने रोज़ाना ही इसको कुछ ना कुछ कभी मेकअप लगा रही होती हूँ, कभी मेहंदी लगा रही होती हूँ। ज़्यादा हम लोग जो है ना वो लगाते हैं मेकअप। हालांकि मैंने कहीं से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने मेहंदी है वो भी मैं बचपन में लगाती थी, लगाते लगाते मैं खुद ही जो है ना बस जितनी मुझे लगानी आती है उसी में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। और मेकअप भी मैंने कहीं से नहीं सीखी, कोई यूट्यूब से भी नहीं सीखी, कोई मैंने किसी से वैसे क्लासेस भी नहीं ली, कुछ भी नहीं। तो मुझे खुद ही आती है और मैंने खुद ही जो है ना उस चीज़ों को कर करके जो है ना वो मैं एक्सपर्ट हुई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो है ना वो हुनर रखा हुआ है। तो करते करते ही इतना वो अच्छा कर लेती हूँ ना कि सारे हैरान हो जाते हैं। लगता नहीं है कि मतलब जो है ना वो खुद किया होगा, ऐसे लगता है जैसे मतलब सीखा है कहीं से। तो पहले सवाल जो है ना वो सबका यही होता है कि आपने कहीं से सीखा है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, तो मैंने खुद किया है, मुझे खुद करते करते ही जो है ना आ गया। तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि मेहंदी जो है वो शुक्र है निकल रही थी, लेकिन थोड़ी थी जिस वजह से मेरे हाथ को इतनी जो है ना वो दर्द शुरू हो गई।
तो मैंने कहा तो मेहंदी भी तो बिल्कुल थोड़ी सी है। तो मेरी सिस्टर ने कहा बस थोड़ी थोड़ी लगाओ, तो इतनी ज़्यादा मत लगाना, बस थोड़ी सी लगा के ना बस एंड अप कर दो इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना फ्लावर लगाया। तो यहाँ पर अब मैं इसको फिलिंग करी थी, थोड़ी सी हल्की सी फिलिंग करी थी। तो मेहंदी लगाने से पहले मुझे ये पूछना पड़ता है, अम्मी जो है ना उनको मेहंदी पसंद है थोड़ी मोटी मोटी। अम्मी कहते हैं कि मुझे जो है ना बिल्कुल बारीक लाइंस नहीं पसंद, अम्मी का दिल करता है थोड़ी भरी भरी हो, मोटी वाली मेहंदी हो लगी हुई। तो नज़र तो आनी चाहिए ना कि फूल बना हुआ है तो नज़र तो आए। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको पतली पतली पसंद है, वो कहती है बिल्कुल जो है ना पतली पतली सी लगाना। तो अगर अम्मी लगवा रही हो तो फिर मुझे जो है ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और अम्मी को खुश करना आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहन भाई फिर भी खुश हो जाते हैं, अम्मी जो है ना उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। मेरी अम्मी माशाल्लाह से ना हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो उनको खुश करना थोड़ा मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे मेहंदी लगाते हुए। तो जब मैं अम्मी को मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं अम्मी को कहती हूँ अब बताएं ठीक है या नहीं। तो मोस्टली अम्मी की लाइन्स पता है क्या होती हैं, अम्मी कहती हैं कि तुम हमेशा जो है ना तुम लोग मेरे हाथों पे कीड़े मारते हो, मेरे हाथों पे तुम लोग जो है ना वो सही मेहंदी नहीं लगाते। बहुत कम अम्मी खुश हों तो हों मेहंदी की वजह से ख़ास तौर पे। तो वैसे जो है ना मैं अम्मी को कहती हूँ, मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि मतलब ठीक लगाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कभी मेहंदी सही नहीं निकलती, कभी वैसे कुछ। लेकिन लास्ट टाइम जो अम्मी को लगाई थी ना मेहंदी तो अम्मी बहुत खुश हुई थी, अम्मी ने कहा नहीं बहुत अच्छी लगी है। तो खैर जो है ना मैंने अपनी सिस्टर को यहाँ पर बस फूल बनाया, तो मैं उसे पूछ रही थी अब बताओ क्या करूँ फिंगर्स पे, तो फिंगर्स कैसे बनाऊँ। तो उसने कहा बस यहाँ पर जो है ना एक बेल सी बना दो तो थोड़ी एस्थेटिक टाइप जो है ना ये मेहंदी बन जाएगी। तो मेहंदी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो बस ना लगाना, बस थोड़ी थोड़ी लगाना ताकि जो है ना थोड़ी प्यारी सी लगे। तो हम वैसे जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहती है कि सिंपल चीज़ें हों। हम बहन भाइयों को ना बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद है, हमें ज़्यादा जो है ना वो भरी भरी इस तरह की चीज़ें नहीं हमें अच्छी लगती। तो बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हैं मेहंदी, आप देख लें कि कितनी उसने सिंपल सी लगवाई है। तो हम लोग ऐसे ही जो है ना हमें सिंपल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वैसे भी मेहंदी नहीं थी तो मैंने उसको कहा मेहंदी भी नहीं है, और वैसे भी अगर मतलब ऐसे भरा भरा लगाएंगे ये ना बाद में मेहंदी ख़त्म हो जाए। एक और थी मेहंदी लेकिन वो जो है ना वो एक्सपायर हो गई तो वो फेंक दी थी। तो इसकी जो है ना ये मेहंदी है, इसका नाम क्या है मुझे तो नाम ही भूल गया है, मैं पता नहीं एम से है कुछ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ माहम मेहंदी है, ये बहुत अच्छी मेहंदी है। हम लोग तो लाजमी हर वक्त जो है ना वो हम यही लगाते हैं। पहले एक और मेहंदी हम लगाते थे तो उसका रंग जो है ना उसका भी बड़ा अच्छा डार्क सा आता था, और ये भी बहुत अच्छी मेहंदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो रात को भाई जो है ना वो आया जॉब से, तो भाई ने जो है ना वो तैयार श्यार हो गया था, मेरी सिस्टर भी तैयार हो गई, मैं भी, हमने जाना था रेस्टोरेंट। और भाई ने ना हमें कहा कि आप लोग तैयार हो जाना। ये मैंने ऐसे शूज़ पहने थे, मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सैंडल और शूज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं फ्लैट्स नहीं पहनना पसंद करती, ख़ास तौर पे जब बाहर जाना हो, मुझे सैंडल और बस शूज़ पसंद है। आजकल तो वैसे आपको पता है शूज़ का दौर है। तो रात को जो है ना ये हम बाहर गए क्योंकि रात जो है ना काफ़ी लेट हो गई थी। तो भाई जो है ना क्योंकि जॉब से फारिग ही लेट होता है, तो हमारा ये था कि हमने कहा हमने आज जाना ही जाना है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो अम्मी ने कहा चलो तुम तीनों बहन भाई जो है ना वो रेस्टोरेंट जाओ और इन्जॉय करके आना। तो अम्मी पापा जो है ना वो घर ही थे। तो हम लोग जो है ना हम तीनों बहन भाई जो है वो हम लोग ये यहाँ पर आए रेंचर्स। और यहाँ पर जो है ना भाई ने एक दफ़ा खाई थी फ्राइज़, तो भाई ने कहा चलो इन रेंचर्स पर जाते हैं और इनकी फ़्राइज़ खाते हैं। तो मुझे ना ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, और इनकी डेकोरेशन और इनका जो सारा कुछ था ना मतलब सीटिंग वगैरह, सीटिंग एरिया बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाऊंगी, वीडियो वगैरह मैंने बनाई। तो लेकिन हमारे साथ मिस हैपनिंग क्या हुई कि हम लोग जो है ना वो हमने ऑर्डर किया, हमने जो है ना वो लोडेड फ्राइज़ जो होती है ना आजकल उनका बहुत ज़्यादा है, तो ये लोडेड फ्राइज़ हमने मंगवाई थी। तो भाई जो है ना उसने कहा इसकी बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन जो असल रिव्यू है ना अगर मैं आपको दूं तो ठीक थी, नॉर्मल थी, इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। लेकिन भाई ने जितनी तारीफ़ की था ना उस हिसाब से ये इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो हुआ ये कि हमने ऑर्डर किया लोडेड फ्राइज़, तो हमारे साथ ही ना वहाँ पर जो है साइड पे फैमिली बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो है ना उनके पास ऑर्डर गया ये हमारा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारा नहीं है। तो वो जो क्या उसको कहते हैं वेटर जो था ना उसने वहाँ पर हमारा ऑर्डर रख के और वो चला गया।
अब हुआ ये, क्योंकि उन्होंने तो ये ऑर्डर किया नहीं था, तो उन्होंने फैमिली ने भी नहीं बताया कि हमारा ऑर्डर नहीं है, तो काफ़ी टाइम वहाँ पर हमारा ऑर्डर पड़ा रहा और ये ठंडा हो गया। बाद में उन्होंने जो है ना हमें दिया, तो ठंडा था, क्योंकि मुझे इसलिए मज़ा नहीं आया। मुझे चीज़ हमेशा गर्म अच्छी लगती है। मैं अम्मी को भी यही कहती हूँ, मुझे ना चावल हो या कोई भी चीज़ हो ना, मैं कहती हूँ गरम गरम मुझे मिले, चाय हो चावल हो तो मैं गरम गरम खाती हूँ, मुझे ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो भाई जो है ना फिर उसके बाद मेरे लिए एक फ़्राइज़ ऑर्डर की थी और मैंने जो है ना वो खाई, और मेरी वाली फ़्राइज़ जो थी ना भाई ने कहा चलो मुझे दे दो, मैं ठंडी जो है ना मैंने करके खानी होती है, तो ये मैं खा लेता हूँ, तो तुम जो है ना गरम गरम खा लो। फिर बाद में जो फ़्राइज़ आई थी ना वो गरम गरम थी, मैंने वो खाई, तो मुझे इतना मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बंदा चीज़ ट्राई करे ना तो इस तरह मिस हैपनिंग हो जाए तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने कहा चलो आपको ये दिखाती हूँ। और यहाँ पर बुक्स वगैरह थी और ये कैप वगैरह थी, ग्रेजुएशन कैप जो होती है, और साथ में पेन था, और ये चौक इतना माशाल्लाह से प्यारा था। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइटिंग रात के टाइम पे, क्योंकि रश भी नहीं होता, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो क्योंकि रात का टाइम था और इतना रश भी नहीं था और मौसम भी इतना अच्छा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। लेकिन मैंने इसके बाद तहैया कर ली, मैंने कहा अब मैंने फ़ास्ट फूड भी नहीं खाना और मैंने जो है ना कोई ठंडी चीज़ भी नहीं खानी। तो यहाँ पर किसान भाई थे मैंने कहा इनको भी वीडियो बनाती हूँ इनकी। तो ये जो है ना बैल जो है ना उनके साथ जो है ये कर रहे थे खेती बाड़ी, और हम लोग जो है ना ये हमारे घर के पास एक स्वीट क्रीम जो है ना वो उन्होंने नया रेस्टोरेंट बना। तो वैसे तो पूरे फैसलाबाद में ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ना मेन रोड पे यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं थी, तो न्यू ओपन हुई है। तो बाकी मॉल अभी बन रहा है, अभी शॉप्स वगैरह जो है ना वो क्लोज़ हैं, अभी किसी ने भी शायद परचेज़ नहीं की, ख़रीदी नहीं है। तो खैर अब हम पहुंच चुके थे घर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।